एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे कि बोलचाल की भाषा में हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि खास तौर पर पक्षियों को संक्रमित करता है। लेकिन पक्षियों से ये वायरस जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में हमारा पांचवा सवाल यही है कि बर्ड फ्लू कितना बड़ा खतरा है। तो जानवरों के लिए तो ये वायरस जानलेवा है ही, इंसानों को भी इस वायरस के संक्रमण से सेहत पर गंभीर असर हो सकता है। यूपी में बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत होने के बाद एहतियातन यूपी के चिड़ियाघरों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए सभी जानवरों का खास ख्याल रखने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे बर्ड फ्लू का संक्रमण दूसरे जानवरों में न फैल सके। दरअसल बर्ड फ्लू वो खतरनाक वायरस है जिसकी चपेट में आने से जानवरों में खतरा इतना बढ़ जाता है कि नौबत मौत तक पहुंच जाती है। गोरखपुर के चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत के बाद जब उसके विसरा की जांच की गई तो उसमें बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई। दरअसल बर्ड फ्लू वो बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलती है। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो खास तौर पर पक्षियों को संक्रमित करता है और पक्षियों के जरिए इंसानों तक पहुंच जाता है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है और ये एक संक्रामक वायरल बीमारी है और ये पक्षियों में, खासकर मुर्गियों में ये प्रभावित करती है। तो आपको ये पक्षियों के मल, लार और उनके सांस लेने के माध्यम से मनुष्यों तक ये रोग पहुंचता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है। बचाव और रोकथाम के उपाय भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, आखिर H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है और इस वायरस की पहचान कैसे की जाए? तो सबसे पहले आपको बता दें, ये एक आरएनए वायरस है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए समूह का हिस्सा है। H5 का मतलब है कि वायरस में हेमोग्लोबिन H नामक प्रोटीन का 5वां प्रकार मौजूद है। ये सबसे खतरनाक प्रकारों में से एक है और ये वायरस मौत का कारण बन सकता है। अमूमन ये बीमारी एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक रह सकती है। इसके लक्षण बुखार आना और जुकाम हो जाना, एक तरीके से चेस्ट कंजेशन होना, खांसी आना, इसी तरीके के ये लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर आप इससे दूर रहेंगे तो इससे बचाव ज्यादा हो सकेगा और इस बीमारी से आप बचाव भी कर सकते हैं। फिलहाल चिड़ियाघर से किसी इंसान में बर्ड फ्लू के वायरस नहीं फैले हैं। चिड़ियाघर के स्टाफ भी सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा बड़ा है। H5N1 वायरस पक्षियों से होते हुए इंसान के जिस्म में प्रवेश कर सकता है। इसके संक्रमण से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की जान पर गंभीर खतरा हो सकता है। अमूमन लोगों को इसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। मास्क आदि लगा कर रहें और कोशिश करें कि थोड़ा सा आजकल नॉनवेज में चिकन वगैरह का इस्तेमाल जरा भाई कम कर दें और ना करें, क्योंकि चूंकि ये पक्षियों, मुर्गियों में ही पाया जाता है तो होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करके आसपास, जैसे लोग बहुत कुछ पक्षियों, कबूतरों को जानवर अनाज डालते रहते हैं, वो सब खाते हैं, थोड़ा उसको अवॉइड करें। और अपने घर में भी जैसे लोग पक्षियों के लिए पानी वानी रख देते हैं तो उसको अवॉइड, क्योंकि वो उसी को पीने के लिए वहां पर आएंगे और आपके बच्चों को, परिवार में सबको खतरा हो सकता है। सरकार की भी गाइडलाइन इसीलिए है कि इस चीज से दूरी बना के रखें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। हालांकि बर्ड फ्लू के इंसानों में संक्रमण के मामले भारत में ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन बर्ड फ्लू संक्रमण का खतरा बड़ा है। ऐसे में यूपी में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद ही राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने भी बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने के साथ साथ वन विभाग कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।